हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छठ पूजा रिलेटेड वर्ड नेम, जिसको मैंने हिंदी और इंग्लिश में चित्र के माध्यम से आपको बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट वर्ड है दिखाई देने वाला देवता। इसको इंग्लिश में कहते हैं विजिबल गॉड। दिखाई देने वाला देवता को इंग्लिश में कहते हैं विजिबल गॉड। सौर देवता या सूर्य को इंग्लिश में कहते हैं सोलर डेटी या सन। सौर देवता या सूर्य को इंग्लिश में कहते हैं सोलर डेटी या सन। समर्पित, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेडिकेटेड। समर्पित को इंग्लिश में कहते हैं डेडिकेटेड। इच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं विशेज। इच्छा को इंग्लिश में कहते हैं विशेज। सुख शांति, इसको इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस। सुख शांति को इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस। समृद्धि, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। लंबे जीवन, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग लाइफ। लंबे जीवन को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग लाइफ। संतान, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। संतान को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। बाधाओं को दूर करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। बाधाओं को दूर करना को इंग्लिश में कहते हैं रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। भक्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवोटीज। भक्त को इंग्लिश में कहते हैं डिवोटीज। प्रवासी को इंग्लिश में कहते हैं डियास्पोरा। प्रवासी को इंग्लिश में कहते हैं डियास्पोरा। जब महिलाएं उपवास करती हैं तो पानी पीने से परहेज करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं अब्सटेनिंग फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने से परहेज करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं अब्सटेनिंग फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। उपवास या उपवास करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फास्ट। उपवास या उपवास करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फास्ट। पानी में खड़े रहना, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडिंग इन वाटर। स्टैंडिंग इन वाटर। अर्घ्य, इसको इंग्लिश में अर्घ ही कहते हैं। अर्घ को इंग्लिश में अर्घ ही कहते हैं। दंडवत या साष्टांग प्रणाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्ट्रेक्शन। दंडवत या साष्टांग प्रणाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्ट्रेक्शन। पर्यावरण के अनुकूल धार्मिक त्यौहार को इंग्लिश में कहते हैं इको फ्रेंडली रिलीजियस फेस्टिवल। पर्यावरण के अनुकूल धार्मिक त्यौहार को इंग्लिश में कहते हैं इको फ्रेंडली रिलीजियस फेस्टिवल। प्रकृति संरक्षण को इंग्लिश में कहते हैं नेचर कंजर्वेशन। प्रकृति संरक्षण, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचर कंजर्वेशन। अनुष्ठान, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिचुअल्स। अनुष्ठान को इंग्लिश में कहते हैं रिचुअल्स। मनाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्व। मनाना को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्व। सबसे अधिक विस्तृत रूप से, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट इलाबोरेटली। सबसे अधिक विस्तृत रूप से को इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट इलाबोरेटली। बिना किसी भेदभाव के, इसको इंग्लिश में कहते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पौराणिक कथा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिथोलॉजी। पौराणिक कथा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिथोलॉजी। लोक उत्सव, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोक फेस्टिवल। लोक उत्सव को इंग्लिश में कहते हैं फोक फेस्टिवल। आज का क्विज, दंडवत या साष्टांग प्रणाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।